अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते रहिए। ये तो चल रहा है 10 रोज 15 दिन से। प्रधान महासचिव हैं तो सवाल तो आपसे बनेगा ना कि आप पार्टी जाति के तौर पे अब कार्रवाई करेंगे। पहले ही बता दिया हमने कि नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार पार्टी ने सौंपा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और माननीय उप मुख्यमंत्री को। हमारे संज्ञान में नहीं है और माफ़ कीजिएगा, हम टीवी देखते भी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखी प्रतिक्रिया देने वाले सुधाकर सिंह से आरजेडी ने स्पष्टीकरण मांगा है और पार्टी के द्वारा जो नोटिस निकाली गई है उस नोटिस पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का सिग्नेचर है। सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। सिद्दीकी जी, सुधाकर सिंह पर नोटिस क्यों निकाली गई है? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सिंगापुर में जेरे इलाज है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और पहले कुछ महीने पहले जब हमारे पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन भी कहिए, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी नीतिगत मामले में किसी तरह की अपनी राय रखनी है तो इसके लिए दो ही व्यक्ति को पार्टी ने अधिकृत किया है। एक तो किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और दूसरा उनकी अनुपस्थिति में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, मगर हमने जो लेटर निकाला है आपने देखा होगा कि निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के संविधान की में जो हमारा है पार्टी का संविधान, महागठबंधन का नहीं, पार्टी का संविधान, ये संविधान है हमारा। ठीक है, इसमें मेमोरी का, फलाने का, अनुशासन का, सब चीज़ का उल्लेख किया हुआ है। ये संविधान, ठीक है, ये संविधान है। तो उसके तहत जो है निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको 15 दिन का वक्त देते हुए पूछा गया है कि आपके ये जो बयान आ रहे हैं इससे जो है गठबंधन धर्म को मानने वाले लोग भी आहत हो रहे हैं, तो आप इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। सवाल यह उठता है कि महागठबंधन धर्म का उल्लंघन करने पर आपने सुधाकर सिंह पर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन सामाजिक धर्म पर बोलने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर पार्टी मौन है, आप भी मौन है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या जातिगत तौर पे आरजेडी कार्रवाई या सुनवाई करती है? अभी जिसके बारे में हमको बताना है, जो हमने किया है उसी के बारे में हम बोलेंगे। आगे इसके बारे में पूछिएगा, कल पूछिएगा, परसों पूछिएगा। नहीं, आप पार्टी के प्रधान महासचिव हैं तो सवाल तो आपसे बनेगा ना कि आप पार्टी जाति के तौर पे अब कार्रवाई करेंगे। पहले ही बता दिया हमने कि नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार पार्टी ने सौंपा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और माननीय उप मुख्यमंत्री को। नहीं तो आरजेडी अभी शासन में है, महागठबंधन धर्म का जो पालन नहीं करते हैं उस पर पार्टी कार्रवाई की मांग कर रही है, पार्टी स्पष्टीकरण मांग ली, लेकिन सामाजिक धर्म पर बोलने वाले चंद्रशेखर पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। करते रहिए। ये तो चल रहा है 10 रोज 15 दिन से चल रहा है ना। हमने कहा कि हम संविधान से ऊपर नहीं हैं। संविधान ने वो अधिकार मुझको नहीं दिया है। संविधान ने अधिकार दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और माननीय उप मुख्यमंत्री को। वो उनका जब निर्देश आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश आएगा उस पर ही आप काम करेंगे? जी जी जी। अब पार्टी के नेता बराबर बोलते रहते हैं नीतीश कुमार के बारे में, अन्य के बारे में, तो उस पर कोई कार्रवाई? हमारे अधिकार क्षेत्र से वो बाहर है। पार्टी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके यह अधिकार दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय उप मुख्यमंत्री। तो सिद्दीकी जी, आपके बयान से ये लग रहा है कि आपकी पार्टी के नेता आपके कमान से बाहर हैं, क्योंकि कल सहकारिता मंत्री ने भी कहा कि बीजेपी सेना पर आक्रमण करवाती है। उन्होंने यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार राजा आदमी है, बैठक पूछकर नहीं करते हैं। तो क्या पार्टी के कमान से बाहर है तमाम नेता? ये सब चीज़ें संज्ञान में आई होंगी या आएंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उप मुख्यमंत्री को, तो उनका जो निर्णय होगा तो वो आपको अवगत कराएंगे। अभी तक आपके संज्ञान में ये बातें नहीं? हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, हम टीवी देखते भी नहीं।
तो ये देखिए, हमारे साथ थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है कि बिहार में किसी भी तरह की घटना घटती है और नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, जानकारी मिलती है तो मैं इस पर बातें कहूँगा। और आरजेडी के तमाम नेताओं के द्वारा, कई नेताओं के द्वारा, विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके द्वारा नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। कल सुरेंद्र यादव जो सहकारिता मंत्री, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा और बीजेपी पर भी तंज कसा। लेकिन पार्टी यह कह रही है कि हमारे पास यह मामला नहीं आया है, मतलब मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं है। पार्टी कुछ भी कहने से बचती नज़र आ रही है। सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री है, वर्तमान आरजेडी विधायक है, लगातार नीतीश कुमार के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं और अंततः अब आरजेडी ने नोटिस निकाल दिया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है 15 दिनों के अंदर आप बताएं कि आप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सुधाकर सिंह क्या कुछ जवाब देते हैं और क्या कुछ पूरा मामला निकल कर सामने आता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।